we see in previous lecture that remainder theorem. What is remainder theorem? That a equals to bq plus r, a equals to bq plus r, where a is dividend, b is divisor, q is quotient and r is remainder. ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था इस कंडीशन में एक रिजल्ट लेके कि हमने इसको प्रूव किया था कि हमारा जो डिविडेंड है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर करेंगे उतना होता है. ठीक है, नाउ वी सी एग्जांपल नंबर 9. फाइंड द रिमाइंडर when x raised to 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1. ठीक है, इसको डिवाइड करना है by x minus 1. x minus 1 से इसको डिवाइड करना है. दैट मींस व्हाट? अभी रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि आपको जो भी नंबर से डिवाइड करना है उसको सबसे पहले क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे. ठीक है, लेट x minus 1 equals to 0, therefore we have x equals to 1. ठीक है, put in our polynomial, और polynomial में वेरिएबल हमारा x है, तो जहां हमारा x है वहां आपको 1 रखना है. p of x, that means our polynomial, that is p of 1, x4 that is 1 4 plus x cube that is 1 cube minus 2 1 square plus 1 plus again 1. ठीक है, x4 plus 1 cube minus 2 1 square plus 1 1 4 is 1 plus 1 minus 2 plus 1 that is 2 minus 2 plus 2 cut 0 1 plus 1 is 2. that means what? अगर इस पोलिनोमियल को x minus 1 से डिवाइड किया गया, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2. ठीक है, तो कोई भी पोलिनोमियल को ऐसे किसी भी अदर पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या करना है? सबसे पहले डिवाइड करने के लिए उसको 0 ले लेंगे. ठीक है, जो हमारा डिवाइजर है उसको 0 ले लो, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पुट इन आवर मेन वेरिएबल दैट इज डिविडेंड. ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? ये रिमाइंडर मिल जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगेन एग्जांपल नंबर 10 वो आप पुट कर सकते हो. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2t plus 1. उसमें क्या पूछा है? इज अ मल्टीपल ऑफ 2t plus 1. दैट मींस व्हाट? 2t plus 1 जो है वो उसका फैक्टर होना चाहिए. यहाँ पे जैसे कि x minus 1 है, x minus 1 से ये पोलिनोमियल जो है वो डिविजिबल है तो हमको उसका रिमाइंडर मिला. अगर डिविजिबल नहीं होता तो नहीं मिलता. ठीक है, लेकिन ये डिविजिबल है दैट मींस व्हाट? तो इसका फैक्टर है. जैसे कि आपने 12 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4s are 12, यहाँ पे 0 मिला. दैट मींस व्हाट? कि 12 जो है उसके फैक्टर्स होते हैं 3 1 4. तो हमने जिससे डिवाइड किया वो और जो हमारा क्वोशिएंट आया वो दोनों क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स. अगर ये इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, दैट मींस दोनों में से ये कोई भी नंबर आप डिवाइड करो तो वो दोनों इसके फैक्टर में तो है ही. दैट मींस वन ऑफ दिस फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल. अगर यहाँ पे आपको पूछा है कि भाई मल्टीपल है कि नहीं, मल्टीपल होगा तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा. 0 कब आएगा? जब परफेक्टली वो नंबर डिवाइड हो जाता है. अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है, आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो क्या बोल सकते हैं कि 2t plus 1 is a multiple of given polynomial. दैट मींस आपका जो 2t plus 1 है उसको आप पहले 0 ले लेंगे. देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा t equals to minus 1/2. put in our पोलिनोमियल. अगर पोलिनोमियल में t की वैल्यू आप पुट करते हो और आपका जो पोलिनोमियल है p of t दैट इज p of -1/2, इसकी वैल्यू अगर 0 मिलती है तो 2t plus 1 is a multiple या तो फैक्टर ऑफ आवर पोलिनोमियल. हमारा जो पोलिनोमियल है उसका फैक्टर भी हो सकता है. ठीक है, या तो उसका मल्टीपल भी बोल सकते हैं. 4 is also multiple of 3 and
इसका मल्टीपल भी है। ओके, नाउ ओके, नाउ लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, कैसे डिवाइड करते हो आप? लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है? आप जो नंबर्स को डिवाइड करते हो ऐसे डिवीजन मेथड में, वैसे एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे डिवाइड करना है। वेरिएबल्स भी होते हैं, उसमें कांस्टेंट भी होते हैं, ठीक है? और ये सेम प्रोसेस जो है वो आपकी 10th स्टैंडर्ड में भी आती है। नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1। अभी आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 में जो नंबर 1 है, ठीक है, वो सिंपली बोल दिया है फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है? उसमें ऐसा मेंशन नहीं किया कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या तो डिवाइड दिस बाय दिस, ठीक है? कुछ भी बोला नहीं है तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो, बट आपको पर्टिकुलर पूछा है कि बाय डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको कंपलसरी ये मेथड करनी है, ठीक है? नंबर 1, हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है that is x³ + 3x² plus 3x plus 1। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 में आपको जो ये सारे सम्स करने हैं उसमें डायरेक्ट आप लोगों को वो रिमाइंडर थ्योरम वाली मेथड ही करनी है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि आप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो आपको सिंपल आपका जो डिवाइस है उसको 0 लेके इसमें पुट करना है, ठीक है? बट हम फर्स्ट सम को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और डिवाइस करते हैं फर्स्ट x + 1, दैट इज अवर sx और gx, ठीक है? gx भी बोलते हैं, sx भी बोलते हैं, x + 1। नाउ डिवाइड दिस x³ plus 3x² plus 3x plus 1 divide by x plus 1। सबसे पहले आप लोगों को हमें क्या करना है, यहाँ पे x है ऑलरेडी, आपको जाना है x³ पे, ठीक है? दैट मींस x तो है ही आपके पास, x³ के लिए आपको 2 और x चाहिए, दैट मींस x² चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पे जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है x², ठीक है? x² * x हो जाएगा, या जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो वो आएगा कोशेंट में, ठीक है? x² से मल्टीप्लाई किया तो x² * x हो जाएगा x³ plus x² * 1 that is x²। नाउ चेंज द साइन, माइनस माइनस, ठीक है? x³ - x³ कर हो जाएगा 3x² - x² that is 2x² हो जाएगा, यहाँ पे 2x² प्लस ये एज इट इज। नाउ यहाँ पे अभी आपको x से x² चाहिए, दैट मींस एक x चाहिए, और आगे यहाँ पे 2 नहीं है, आपको 2 चाहिए, दैट मींस 2 भी चाहिए और x भी चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2x, देन वी गेट 2x * x दैट इज 2x² प्लस 2x * 1 दैट इज 2x। अगेन चेंज द साइन, माइनस माइनस, कट 3x - 2x दैट इज x प्लस 1 एज इट इज। नाउ x + 1 ही है हमारे पास, x + 1 ही चाहिए, x + 1 = x + 1 माइनस माइनस 0, रिमाइंडर क्या आया 0। दैट मींस x + 1 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय दिस अवर गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है? वो परफेक्टली डिवाइड हो जाता है इस पॉलिनोमियल से बाय बिकॉज़ ऑफ आवर रिमाइंडर इज 0। यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा x² + 2x + 1। नाउ चेक फॉर द रिमाइंडर थ्योरम, जो है हमारा दूसरी मेथड से भी चेक करते हैं तो आपको आंसर सेम मिलेगा, 0 आंसर ही आएगा हमारा, ठीक है? हियर लेट g of x equals to 0
is our g of x plus 1 equals to 0, therefore x equals to minus 1. Put in our polynomial p of 1 यानी p of x जो था x के प्लेस पे 1, x क्यूब है तो 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है तो 3 1 स्क्वायर प्लस 3x 3 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 3 1 स्क्वायर इज 1, 3 1s are 3 प्लस 1 प्लस 3 1s are 3 प्लस 3 प्लस 1 इज 4. ठीक है, एक मिनट, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर सॉरी माइनस 1 है, x इज माइनस 1. ठीक है, माइनस 1 क्यूब इज माइनस 1, माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 3 into minus 1 that is minus 3 plus 1 minus 1 3 1s are 3 minus 3 plus 1 that is minus 2 minus 1 minus 2 that is minus 3 plus 3 minus 3 plus 3 0. यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है यहाँ पे 0 मिला, सेम यहाँ पे भी आपको 0 मिला. तो दैट मींस व्हाट, इन दोनों में से कोई भी मेथड करो, लेकिन आपको क्या करना है, रिमाइंडर जो है वो तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा. बट अगर आपको मेंशन किया है कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड तो कंपलसरी आपको ये मेथड लिखना. ठीक है, गो फॉर नंबर 2. Now, next, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divisible by x minus 1 by 2. तो आपको x की वैल्यू 1 by 2 ले लेनी है. उसमें क्यों, x minus 1 by 2 equals to 0. यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए let g of x equals to 0, therefore x minus 1 by 2 equals to 0, therefore x equals to 1 by 2. Put in our polynomial p of x, that means p of 1 by 2 equals to x cube, यानी 1 by 2 cube plus 3x square, that is 1 by 2 square plus 3x, that is 3 1 by 2 plus 1 cube is 1, 2 cube is 8 plus 3 1 square is 1, 2 square is 4 plus 3 by 2 plus 1 by 8 plus 3 by 4 plus, अभी यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 बोल सकते हैं. एलसीएम ऑफ 1 and 2 is 2. तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का सिंपलीफिकेशन, ये हो जाएगा 2 by 2. नाउ 2 2 4 8. ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 2 4 and 8 is 8. दैट मींस यहाँ आप लोगों को 8 सब में डिनोमिनेटर में सेट करना है. यहाँ पे तो 8 है तो 1 by 8 ही रहेगा. 8 करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 6 by 8 प्लस 2 है तो 8 करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 3 12 by 8. ठीक है, प्लस अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 8 by 8. नाउ 8 1 plus 6 plus 12 plus 8, 12 plus 8 20, 6 and 7
27 by 8. That means our remainder is 27 by 8. Now go for the next. Number 3. Only x given है, उसमें जो आपका डिवाइजर है that is only x given है. That means our g of x equals to x. अभी आप क्या करोगे, उसमें let g of x equals to 0. That means आपका x हो जाएगा 0. x की जो 0 वैल्यू है वो हमारे यहाँ जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा 0. ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. Only let the term is 1. यहाँ पे 1 बचेगा तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसमें 1. फोर्थ वन x plus 5. यहाँ पे आपका डिवाइजर है x plus 5. Let g of x equals to 0. Therefore x plus 5 equals to 0. Therefore x equals to minus 5. Now put in our polynomial p of x, that is p of pi equals to x cube, that is pi cube, sorry, minus pi cube plus 3x square plus 3 minus pi square plus 3x, 3 into minus pi plus 1 minus pi cube, that is minus pi cube plus 3 minus pi square is pi square. माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 into pi 3 pi plus 1 minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1. यहाँ पे आगे कुछ हो नहीं सकता तो ये क्या बन जाएगा आपका रिमाइंडर. ठीक है, और रिमाइंडर इज minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1. Okay, next 5 plus 2x. 5 plus 2x में क्या करना है आपको, g of x आपका जो given है that is 5 plus 2x. Therefore 5 equals to minus 2x. Therefore x equals to minus 5 by 2. ठीक है, x की ये जो minus 5 by 2 वैल्यू वो आपको सब्स्टिट्यूट करनी है अगर पॉलिनोमियल, तो ये आपको minus 5 by 2 यहाँ पे आपको कुछ नंबर मिल जाएगा, that is our remainder. ठीक है, x की प्लेस पे आपको minus 5 by 2 पुट करना है पॉलिनोमियल में तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट फाइंड द रिमाइंडर when x cube minus ax square plus 6x minus 8 is divided by x minus. अगेन इसमें बोल दिया आप लोगों को नंबर 2 में फाइंड द रिमाइंडर. ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना है आपको. जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें x तो है ही और साथ में a भी. ठीक है, और जो डिवाइड करना है उसमें भी x माइनस a. पॉलिनोमियल में मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि अदर देन वन वेरिएबल, हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो जो वेरिएबल में, जैसे कि p of x, तो हमारा पॉलिनोमियल x में ही है, तो अदर देन दैट वेरिएबल, दैट मींस यहाँ पे a है, तो a इज कांस्टेंट नंबर, वो वेरिएबल में नहीं आएगा. क्यों, वेरिएबल हमारा x है, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x में है. ठीक है, लेट्स डू इट. Okay, number 2. Our polynomial is p of x equals to x cube minus ax square
plus 6x minus a and g of x equals to x minus a. Again same process by remainder theorem. Let g of x equals to 0, therefore x minus a equals to 0, therefore x equals to a. Substituting polynomial p of x, that means p of a equals to x यानी a cube minus a x square, that is again a square plus 6x यानी a minus again a cube a into a square, that is a cube plus 6 into a, that is 6a minus a cube minus a cube cut, 6a minus a, that is 5, hence our remainder is 5a. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोलिनोमियल x क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 5. ठीक है, नाउ नंबर 3. ठीक है, नंबर 3, check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. ठीक है, अगेन फैक्टर मैंने पहले भी बोला था मल्टीपल ऑफ फैक्टर ऑफ, तो आपको क्या करना है, जो आपका फैक्टर है 7 plus 3x वो क्या हो जाएगा उसका डिवाइजर. अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, दैट मींस आपका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा, तो कंप्लीटली डिविजिबल है या तो फैक्टर है उसका, मल्टीपल है उसका. ठीक है, यहाँ पे पोलिनोमियल p of x equals to 3x cube plus 7x and g of x equals to 7 plus 3x. Okay, let g of x equals to 0, therefore 7 plus 3x equals to 0, therefore 3x equals to minus 7, therefore x equals to minus 7 by 3, which not equals to 0. Therefore यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 7 plus 3x is not factor of 3x cube plus 7x. ठीक है, आपका जो पोलिनोमियल है डिवाइजर 7 plus 3x which is not the factor of given polynomial 3x cube plus 7x. Why? Because of the remainder is not equals to 0. रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा, 0 आ जाता तो फैक्टर होगा. दैट मींस ये जो है वो इसका मल्टीपल होगा. अगर इसके आप फैक्टर्स करेंगे तो उसका एक मल्टीपल बनेगा. ठीक है, ओके. Now factorization of polynomial. फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर क्या होता है. ठीक है, we see one example for that. Factor theorem. If p of x is a polynomial of degree n greater than or equals to 1. सपोज आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है px, ठीक है, और उसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, वो जो पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर, उसके लिए कंडीशन है n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. दैट मींस उसकी जो पावर है n वो 1 या उससे बड़ी होनी चाहिए. दैट मींस 1 भी हो सकती है, दैट मींस वो पोलिनोमियल लीनियर भी हो सकता है. ठीक है, एंड a इज एनी रियल नंबर. ठीक है, कोई a जो है वो आपका कोई रियल नंबर है, देन
x minus a is a factor of p of x. x minus a is a factor of our polynomial p of x when if x equals to, ठीक है, x जो है वो हमारा x इक्वल्स टू a हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस a इसका फैक्टर कब हो सकता है, जब x माइनस a इक्वल्स टू 0 लिया तो x इक्वल्स टू a हो जाएगा। x इक्वल्स टू a अगर इसमें पुट किया तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x की जगह पे p ऑफ a हो जाएगा। अगर आपको p ऑफ a 0 मिला तो क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर इज 0, दैट मींस ये जो है वो इसका फैक्टर है, दैट मींस व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस a। x माइनस a से डिविजिबल है, दैट मींस x माइनस a उसका फैक्टर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला आप लोगों को कि फैक्टर मल्टीपल क्या होता है, उसमें से अलग से एक फैक्टर होता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे कोई भी फॉर्म है तो उसके आपने ये दो फैक्टर्स किए, तो अगर आप एक फैक्टर से डिवाइड करोगे इसको, यहाँ पे ये जो नंबर है इसको मैंने नीचे ले लिया। ठीक है, सपोज x a और b का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर x को मैंने a से डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर में आपको ऑब्वियसली b मिलेगा, या तो x को आपने b से डिवाइड किया तो आंसर में आपको a मिलेगा। ठीक है, देन इफ वी डिवाइड any polynomial by one factor then we get the second factor। अगर सेकंड फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट फैक्टर मिलेगा। ठीक है, 3 है तो एक को डिवाइड किया तो दो फैक्टर, वैसे का वैसे। अगर यहाँ पे a b c है तो यहाँ पे b into c यानी b और c का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। b से डिवाइड किया तो a into c का मिलेगा, x को c से डिवाइड किया तो a into b का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो जो फैक्टर से आप डिवाइड करते हो रेस्ट ऑफ अदर फैक्टर्स वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नाउ तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर p of x is a polynomial and with degree n greater than or equal to 1 and x minus a is a factor of that polynomial if p of a equals to 0, that means x के प्लेस पे अगर a रखेंगे और आपको 0 मिलता है तो x minus a इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज फैक्टर थ्योरम। नाउ see example number 12, find the value of k is x minus 1 is a factor of polynomial। ठीक है, x minus 1 जो है वो हमारा गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं वो चेक करना है। तो क्या करेंगे, हमारा जो x minus 1 है दैट इज आवर g of x, उसको 0 ले लो, x की वैल्यू जो 1 है उसको गिवन पोलिनोमियल में पुट करो। अगर आंसर जो है वो 0 आता है तो वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, p of x equals to 4x cube plus 3x square minus 4x plus k and g of x equals to x minus 1। Now let g of x equals to 0, g of x equals to 0, therefore x minus 1 equals to 0, therefore x equals to 1। substitute in given polynomial, p of 1 equals to 4 1 cube plus 3 1 square minus 4 1 plus k। ठीक है, now already there is given x minus 1 is factor of given polynomial, x minus 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है ही, दैट मींस अगर x की प्लेस पे हम 1 रखेंगे तो हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मींस p of 1 is 0, 4 1 cube is 1, 3 1 square is 1 minus 4 1 are 4 plus k। now 0 equals to 4 1 are 4 plus 3 minus 4 plus k, minus 4 plus 4 कट, प्लस 3 की साइड चेंज करो तो आपको k मिल जाएगा -3। नाउ hence we get the value of k। ठीक है,
क्या किया, x माइनस वन पहले से ही फैक्टर दे दिया था। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू जो है x इक्वल्स टू 1 अगर पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वो 0 बनेगा, ये 0 बनेगा तो हमने इसको 0 ले लिया, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 1 इज दिस पॉलिनोमियल, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ k दैट इज -3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।